हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फिट फार्मूला। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फैट लॉस कैसे करें। फ्रेंड, देखा होगा कि बहुत से लोग जो भी फैट लॉस प्रोग्राम को फॉलो करते हैं, वो जिनमें से 90% लोग अपने फैट लॉस प्रोग्राम में फेल हो जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि उनको इसके पीछे की साइंस का पता नहीं होता कि हमारा शरीर काम कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारा शरीर काम कैसे करता है, फैट लॉस या मसल गेन होता कैसे है, या हमारे शरीर में फैट हम गेन क्यों करते हैं। उसके लिए हम आज का जो टॉपिक है हमारे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि फैट लॉस तो हो ही, उसके साथ साथ हम अपना मसल्स को मेंटेन कर सकें, मसल मेंटेन कर सकें, और अगर हो सके तो लीन मसल मास थोड़ा बहुत ऐड भी कर सकें। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत होगी कि हमारे शरीर में जब भी हम फैट गेन या कुछ भी एनर्जी का सोर्स हम लेते हैं जिससे हमें फैट गेन होता है, वो सबसे पहले देखते हैं कि फूड एक चीज़ होती है जिससे हम फैट या एनर्जी का कंजम्पशन हम करते हैं, और दूसरा हमारे पास होते हैं उनको यूज़ कैसे करते हैं हम, हमारी बॉडी यूज़ कैसे करती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले BMR, हमें आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट, जो हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं BMR। इसमें खर्च होती है एक तो हमारी एनर्जी, दूसरा हमारी एनर्जी खर्च होती है अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि या हम चुटकी बजा रहे हैं या सोच रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, उसमें हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। तीसरी, अगर हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, हम वॉकिंग कर रहे हैं, हम रनिंग कर रहे हैं, इसमें हमारी एनर्जी खर्च होती है। चौथा, हमारी एनर्जी खर्च होती है अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, जैसे कि डाइजेस्ट करने में, अगर हम खाना खाते हैं तो उसको हमें डाइजेस्ट करने में एनर्जी यूज होती है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ हो गई कि हम एनर्जी का सोर्स तो सिर्फ एक है खाना, और इसको यूटिलाइज करने के लिए उस एनर्जी को हम इतने काम करते हैं। लेकिन आजकल की लाइफ में जैसे आपने देखा होगा कि हमारा भाग दौड़ बहुत कम हो गया है, ज़्यादातर काम क्या हो गया, घर बैठे होने लगा है। ठीक है, इसी वजह से जैसे हमने देखा हम इंडियन सोसाइटीज़ में क्या होता है कि हमारी प्रायोरिटीज़ हमारे करियर हो गया, या ज़्यादातर प्रायोरिटी करियर हो गया, पढ़ाई हो गया, उसके बाद सीधा जॉब वॉब करने लग गए। तो इसमें क्या होता है कि हम अपने फिटनेस की साइड पे बहुत ही कम ध्यान देते हैं, और जो एक्टिविटीज़, जो कैलोरी बर्न करने वाली एक्टिविटीज़ हैं उनको कम करते जाते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है, अगर एक्टिविटीज़ तो हम कम कर रहे हैं लेकिन खाना वैसा का वैसा ही है। जैसे कि देखा होगा इंडियन सोसाइटीज़ में हमारी मम्मी भी कहती है, बेटा नहीं, एक रोटी एक्स्ट्रा खा ले। तो इससे क्या हो गया, हमारी कैलोरी इनटेक ज़्यादा होती जा रही है, और ऐसी कैलोरी आउटपुट जो एनर्जी के खर्च करने के लिए जो होती है वो एक्टिविटीज़ कम होती जा रही है। जैसे कि अगर हमें खाना भी खाना है तो भी हमारे पास ऑनलाइन डिलीवरी है, बैंक भी जाना है तो भी ट्रांसफ़र बैंक ऑनलाइन हो जाता है, आजकल ट्रांसफ़र हो जाता है, कोई भी बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो भी चीज़ें होती हैं वो आजकल कम होती जा रही है एक्सरसाइज वाली। ठीक है, इसीलिए क्या होता जा रहा है कि हमारे जितने भी इनपुट वाले सोर्स हैं वो तो सेम है या बढ़ ही रहे हैं। खाने खाली बैठे हैं, क्या करते हैं, पिज़्ज़ा ही ऑर्डर कर लेते हैं। तो ऐसे क्या कि एक्स्ट्रा कैलोरीज हम इनटेक तो करते जा रहे हैं, लेकिन वो उसको खर्च करने के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे पास बहुत ही कम है। इसी तरीके से फ्रेंड्स, जैसे आपने स्कूलिंग में पढ़ा होगा, जैसे मेरे पास ये पेन है, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना। इसी तरीके से हमारा शरीर जो भी नेचर के जितने भी लॉ हैं उनको फॉलो करता है। इसी तरीके से आपने एक और लॉ के बारे में सुना होगा या जरूर पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू अनदर। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो इनपुट हैं, खाने की इनपुट हैं, वो तो बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, लेकिन उनको एक्टिविटीज़ खर्च, उन कैलोरीज को बर्न करने के लिए जो एक्टिविटी हैं वो कम होती जा रही हैं। तो इसी तरीके से जो एनर्जी है वो किसी न किसी फॉर्म में तो ट्रांसफॉर्म होगी, तो वो फैट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके हमारे पास स्टोर हो जाती है। और फैट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने का मेन रीज़न है कि जब हम एक्स्ट्रा कैलोरी खाते हैं तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है फैट के रूप में, हमारा शरीर स्टोर कर लेता है। क्योंकि हमारा शरीर इसी तरीके से इवोल्व हुआ है। जब स्टार्टिंग में जब हमारा शरीर, जब मानव बना था या इंसान बने थे, तो क्या था कि खाने की इतनी ज़्यादा सोर्स नहीं थे, बहुत ज़्यादा दिन तक सरवाइव करने के बाद खाना मिलता था, तो वो एकदम से खाते थे तो वो खाना स्टोर कर लेते थे कि भाई अगले 10 दिन तक खाना नहीं मिलेगा, तो हमारा शरीर उन 10 दिनों में इस एक्स्ट्रा खाने को जो फैट के रूप में स्टोर हुआ उसको यूज कर लेगा। इसीलिए अब क्या हो गया, लेकिन अब हम 2022 में जी रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि आगे भी कभी ऐसा आएगा। और इंडिया तो वैसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट वगैरह का, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला कि हमारे पास
खाने की कभी भी कमी आएगी, लेकिन हम खाना उतना ही खाते जा रहे हैं जो कि फैट के रूप में स्टोर होता जा रहा है। ठीक है, और अब रही बात, ये तो हो गया फैट स्टोर हो गया। अब रही बात कि ये लूज कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें एक चीज़ और समझनी होगी कि हम खाना खा रहे हैं, कैलोरी सरप्लस में चल रहे हैं, उसी के साथ एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, मतलब कि एक्सरसाइज कैलोरी कम बर्न करने, तो कैलोरी सरप्लस वाली सारी कैलोरी हमारी फैट के रूप में स्टोर हो रही। तो अब हमें अपनी कैलोरी बर्न करने वाली एक्टिविटीज़ को तो इंक्रीज करना होगा, और कैलोरी जितनी हम इनटेक कर रहे हैं उनको कम करना पड़ेगा। तो बेसिक मेंटेनेंस कैलोरीज, जो हमारी बेसल मेंटेनेंस कैलोरीज हैं, उससे अगर हम कम कंज्यूम करते हैं तो हमारा शरीर जो हमारे पास स्टोर्ड फैट है उसको हमारी एनर्जी के रूप में यूज करेगा और हमारे फैट को बर्न करेगा। और इसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास हम मेन 3 सोर्स होते हैं एनर्जी को जब हम फूड कंज्यूम करते हैं, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। तो प्रोटीन, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कुछ बेसिक चीज़ें। 1 ग्राम प्रोटीन में होती हैं 4 कैलोरीज, इसी तरीके से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4 कैलोरीज होती हैं, और 1 ग्राम फैट में होती है 9 कैलोरीज। तो अगर हम अपने प्रोटीन इनटेक को ज़्यादा रखें, जो भी हम बेसिक मेंटेनेंस कैलोरी लेते हैं उससे अगर हमें कैलोरीज तो कम लेनी है, लेकिन प्रोटीन को थोड़ा सरप्लस में, जितना भी अगर हम इनटेक कर रहे हैं खाना, उसमें प्रोटीन का अमाउंट अगर ज़्यादा रहेगा तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारी मसल मास कम लूज होगा। और मसल मास को इंक्रीज करने के लिए क्या है कि सिर्फ मसल मास प्रोटीन लेने से नहीं बढ़ेगा। मसल मास इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले हमें मसल्स को ब्रेक डाउन करना होता है, फिर जब मसल रिपेयर होती हैं तो उसमें प्रोटीन काम करता है। और प्रोटीन इसलिए मेन होता है क्योंकि प्रोटीन क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मसल्स होता है। जैसे अगर मान लो कोई दीवार बनी हुई है तो उसमें जो ईंटें हैं वो प्रोटीन है, यूँ समझ लो। इसी तरीके से मसल्स बनती हैं, मसल को पहले ब्रेक डाउन करेंगे, फिर प्रोटीन उनको रिपेयर करेगा, तो हमारी मसल्स मेंटेन रहेंगी। और इस तरीके से हम फैट लॉस करने में कामयाब हो पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से मैं, और दूसरा चीज़ इसमें, ये तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, दूसरा आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बहुत से लोग क्या करते हैं कि खाने पे तो ध्यान दे देते हैं लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे ध्यान नहीं देते। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे हो गए विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को क्या है कि एक्टिविटीज, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको हेल्दी रखने के लिए काम करती है। जैसे भाई हमने विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होगी, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होगी तो हमारी हड्डियां नॉर्मली अपने आप खुद कमजोर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर विटामिन D3 की कमी है तो हमारा शरीर कैल्शियम का कंजम्पशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, कैल्शियम जितना, अगर मान लो हम दूध भी पी रहे हैं लेकिन फिर भी कैल्शियम को हम यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि विटामिन D3 कमी। इसी तरीके से अगर विटामिन A की कमी होगी तो हमारी आंखों में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये हो गए माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो सबसे पहले हमें कैलोरी डेफिसिट में चलना है, दूसरा हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे ध्यान देना है, तीसरा हमें क्या करना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे ध्यान देना। और सबसे लास्ट में आते हैं, अगर हम खाने से अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो ही हमें सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी आती रहेंगी। थैंक यू।